शयनमस्तु तत्पुंसनन्दयानन्दिमां शेनिनन्दशः परमितत्पदवीन्दिपौ नम्योषितशोभा गुरुवेशे गोपतिर्वै गोपतिज्ञानशहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म युक्तौ जिनवरहि अरहति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ श्री भय किपनिक ममल पहाड़ गणराज जी पहली फूलना की दो गाथाएं पढ़ेंगे। तत्त्वं च नन्दयानन्दिमां चेन्नन्द सहा परमितत्पदविन्दिपौ नम्योऽसित स्वभाव जिनवर युक्तौ शुद्ध जिनु सिद्ध है ममल सहाव ज्ञान विज्ञान समय पौ परम निरंजन भाव। बोलिए श्री भयकिपनिक ममल पहाड़ जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे आप। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमराध महाजन वाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दत्ता यह श्री भय किपनिक ममल पहाड़ ग्रंथराज जी जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और देव दीप्ति आत्मा ज्ञान में देव है, आत्मा चैतन्यमय देव है। ऐसा देव अपने अनुभव में प्रकाशित हो, ऐसा देव अपने स्वानुभव में आए। इस जड़ अचेतन शरीर के बीच में बाहर में जड़ में परमात्मा की मानता का त्याग करके मेरे अंतर में ही मेरा ज्ञायक तत्व है, मेरे अंतर में ही मेरा वीतराग परम देव विराजमान है। ऐसे दर्शन करने की विधि, ऐसे सच्चे देव के दर्शन करने की विधि या ऐसे देवत्व पद को प्राप्त करने का मार्ग आचार्य तारण स्वामी ने इस ग्रंथ में कहा है। अपन ने कल जिन गाथा का वांचन किया था, जैसे अपने 12 नंबर गाथा को कहा था कि जो दर्शन करेगा, कैसे दर्शन करेगा कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमय हूं, उसे अपना देव प्राप्त होगा। जो स्वयं में 13 नंबर गाथा में क्या कहा था, परम ज्ञान को स्वीकार करेगा तो परम पद मिलेगा। जब श्रेष्ठ ज्ञान में आचरण करेगा तो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। परम भाव में स्वयं का स्वभाव है, ये भेद जिनवाणी में कहा। ऐसे भेद को जो जानते हैं वो अनंत चतुष्टय में अपने देव को अपनी स्वानुभूति में प्राप्त कर लेते हैं। परम देव सोई देव, परम सर्वज्ञ देव ने कहा है कि तुम स्वयं देव हो, उसका दर्शन प्राप्त करो। देखो गाथा नंबर 14, सूक्ष्म भाव से जो अपने छायिक स्वभाव को जीतता है, तम सो जिने, जो अपने अंतर में अपने छायिक स्वभाव को जीतता है, अनंत अनंत चतुष्टय में अपने आत्मा को जिनियो जीतता है, वो स्वयं, भैया सुनो तो, अनंत नंत ओवन श्री रमण पाऊ, जो अपने अनंत चतुष्टय में रमण करता है, अनंत चतुष्टय मैं है, जिन जिनवर श्री उक्तु, जिनेन भगवान कहते हैं, वो स्वयं जिन जिनवर है। देखो
पूरी बात क्या चल रही है यहाँ? देव दीप्ति में क्या आचार्य करण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? अनादि काल की भूल मिटाना चाह रहे हैं। अनादि काल की भूल क्या मिटाना चाह रहे हैं कि अनादि काल से इस जीव ने जब जब संगी पंचेंद्रिय पर्याय ग्रहण करी, देखो भाई क्या बोलते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय पर्याय में तो किसी को भगवान मानते ही नहीं, वहां तो मानता ही नहीं, मानता नहीं मतलब वहां ग्रहित मिथ्यात नहीं, वहां ना किसी को माता मानते ना किसी को पिता मानते। 1 इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय पर्याय में, 4 इंद्रिय पर्याय में सम्मूर्छन जन्म होता है, तो मन तो है ही नहीं। तो इन पर्याय में तो ग्रहित मिथ्या का कोई काम है ही। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक अनादि में जो मोहिनी कर्म की सत्ता है आग्रहित मिथ्या है, इसका ही काम। लेकिन जब जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करता है तभी मुक्ति का मार्ग बनता है, तभी पुरुषार्थ जागृत हो सकता है। तो अनेक बार इस जीव ने संगी पंचेंद्रिय पर्याय को ग्रहण किया, संगीपना ग्रहण किया, मन सहित हुआ, लेकिन जब जब ये मन के सहित हुआ तो इसने कहीं ना कहीं परमात्मा की कल्पना करी, कहीं ना कहीं परमात्मा की मान्यता करी, और अनादि काल से इसने उस परमात्मा को पर में ही स्वीकार किया। अपनी प्रभुता को नहीं जाना, अपने अंतर में विराजमान अपना जो अनंत चतुष्टय में गायक तत्व है, अपने में विराजमान जो अपनी ध्रुव शुद्ध चेतना है, कभी इसकी नजर अपने अनंत चतुष्टय, अपने अनंत ज्ञान, अपने अनंत दर्शन, अपने अनंत सुख, अपने अनंत वीर, इस परमात्मा पद पे कभी नजर ही नहीं गई, नजर ही नहीं गई। क्यों नजर नहीं गई? क्यों नजर नहीं गई? इसका कारण यह है कि अनेक कल्पनाओं से, अनेक लौकिक धारणाओं से, मिथ्या, अनेक कुगुरुओं के उपदेश से क्या करा इसने? पर में ही परमात्मा पने की मानता करके उन्हीं की सेवा भक्ति और पूजा करता रहा, नियम व्रत उपवास भी करता रहा, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के क्रिया कारणों को भी करता रहा, लेकिन कभी इसकी नजरें अपने चैतन्य स्वभाव पे नहीं आई, इसकी नजरें कभी अपनी अंतरात्मा पे नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इसने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया ना कि मेरे अंतर में, इस देह देवालय में जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, वास्तव में वो ही देवों का देव है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी, पंच परमेष्ठी भगवान भी जिस देवत्व का, जिस शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव कर रहे हैं, जिस ममल स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, वो मेरा ही तो निज अंतर स्वभाव है, वो मेरी ही तो सत्ता है, मेरे ही तो ज्ञायक स्वभाव है। अरिहंत सिद्धों को जो वेदन में आ रहा है वो कौन? तो परमात्मा मैं ही हूं ना। तो आज तक इस जीव को अपने अंतर में कभी उस परमात्मा पने की स्वीकारता नहीं हुई, और परमात्मा पने की स्वीकारता नहीं हुई, इसलिए बेचारा संसार में जन्म मरण करता रहा। देखिए अपन एक साथ 15 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। परमे भुवन जो रमण परमे ज्ञान सोई जो, परमे यौवन जो जिने जिनु, भुवन विरी जिनेऊ। कल वांचन हो गया था, आज थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि परम उवन जो, जहां श्रेष्ठ स्वभाव उत्पन्न होता है, रमणमऊ, जहां जीव उस श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करता है, उस श्रेष्ठ स्वभाव की रमणता में होता है, जहां जीव का उपयोग मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही वीतराग हूं, मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं, ऐसी परमार्थ सत्ता को स्वीकार करके जहां जीव का उपयोग स्वयं की रमणता में होता है, वहां आनंद आता है। मोक्ष मार्ग में केली करे जनेश्वर के लघुनंदन, आएगी वो बात, वही बात चल रही है। परम ज्ञान से युक्त, जो अपने श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव से जुड़ता है, अज्ञान से नहीं। जो भव्य आत्मा श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव से, स्वयं के श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव से जुड़ता है, अर्थात नेटवर्क बनता है, हाँ, अपनी ध्रुव गायक सत्ता का जिसका कनेक्शन नेटवर्क जुड़ जाता है, वो आचार्य कारण समय क्या कहते हैं भैया? सावधान, परम उवन जू जिने जिनु, क्या करना है? परम उवन, उसके अंतर में क्या होता है? देखो देखो देखो, अब देखो कितनी मार्के की बात। परम उवन, उसके अंदर श्रेष्ठ भाव प्रकट हो जाता है, उसके अंदर श्रेष्ठता का भाव प्रकट हो जाता है। कैसा? जू
जिन्हें जिनु, अरे मैं तो स्वयं वीतराग अनंत चतुष्टय में सत्ता हूँ, उसके अंदर में अपने जितेंद्रीय स्वभाव का भाव प्रकट हो जाता है और ओवन विली कर्म कसायों का उत्पन्न होना बिला जाता है, राग भाव का उत्पन्न होना बिला जाता है, मोह भाव का उत्पन्न होना बिला जाता है, काम क्रोध लोभ स्वार्थ अहंकार ओवन विली ये सब उत्पन्न होना बिला जाते हैं। जिनुक्तु ऐसा जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, जिन्हें भगवान कह रहा है परम ओवनजू जिन्हें जिनु, तुम तो अपने श्रेष्ठ स्वभाव को उत्पन्न करो, जीतो। कल भी कहा था कि मिथ्यात्व को जीतो, ऐसा मत कहो कि मिथ्यात्व छूटता नहीं है, मोह को जीतो, ऐसा मत कहो कि घर पुत्र परिवार का मोह कम होता ही नहीं है। अरे तत्व का निर्णय करो क्यों कम नहीं होता, कि माता पिता पुत्र परिवार ये सब कर्म के संयोग है। माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत लाड़ी गाड़ी ये बंगला ये जितना बाहर का वैभव है ये सब पुण्य के कर्म संयोग है। ये मत कहो, क्या मत कहो कि इनसे मोह नहीं छूटता, इनसे राग कम नहीं होता, ये कहो। क्या कहो भैया, क्या कहो, ये सब तो कर्म संयोग है, निमित्त है, लेकिन यदि मैं अपना पुरुषार्थ जगाऊं तो मुझे ये राग कराने में सामर्थ्य नहीं है। ये कहो, इनमें मोह कम नहीं होता ऐसा मत कहो, इनसे राग नहीं छूटता ऐसा मत कहो, इनसे हम अलग नहीं हो पाते ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि हमारे पुत्र की स्मृति छूटती नहीं है, हमें बच्चों का स्मरण छूटता ही नहीं है, हमें पति की चिंता खत्म होती नहीं है, हमें अपनी पत्नी का राग छूटता ही नहीं है, ऐसा मत कहो। तो ऐसा क्या कहो, ये कहो कि वर्तमान में जो संयोग है, वर्तमान में ये जो निमित्त मिले हैं ये पूर्व कर्म जन्य है, तो भगवान जी अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे। क्या करके रहोगे, यदि गांठ में पैसा नहीं है, कोई काम करेंगे है, उसको पैसा है, भगवान जी ऐसा कहो ना, आपने यदि पुण्य बांधा है तो लोक में आपका सम्मान, और यदि आपने पाप पाना है तो लोक में आपकी अपमान है, तो वो सम्मान तो आपके पुण्य पाप की संपदा पे है कि नहीं है। तो अपनी बात क्या चल रही है, अपना विषय क्या चल रहा है, अपना विषय ये चल रहा है, हाँ अपना अंतर से जो विषय चल रहा है वो विषय ये चल रहा है कि क्या कह रहे थे हम, यहाँ से नहीं, यदि घर पुत्र परिवार के बीच में हमारे राग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं और हम कायर बन जाएं कि ये हमसे छूटते ही नहीं, तो हमें कभी आत्मा की स्मृति नहीं आ सकती, इनसे भिन्नता नहीं हो सकती कि मैं तो गायक हूं, कैसे नहीं छूटते। अरे जब आत्मा के हो ही नहीं सकते तो छूटेंगे कैसे। हमने कितने बार उदाहरण दिया कि आप मान लो, आप यदि हम आपसे राग कर रहे हैं, यदि हम आपसे राग कर रहे हैं तो आपके पुद्गल परमाणु हमारे साथ कर्म रूप नहीं बनेंगे। हमने कितने बार आपसे कहा, ये सामने चलते फिरते पुद्गल परमाणु दिख रहा है ना, कि हमारे साथ कर्म से नहीं बनेंगे, जो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ स्थिर है। ध्यान रखो, जो कर्म वर्णा हमारे साथ है वो तो है ही, लेकिन जो पुद्गल परमाणु अभी हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ रह रहा है ना, उन स्थिर पुद्गल परमाणु ही कर्म प्रकृति रूप अपने राग देश भाव का निमित्त पाके सबके साथ रहती है, उसको आत्मा से छोड़ना पड़ेगा। हम पहले रुको, हम एक बात जो कह रहे हैं कर्णानि योग का विषय जरा सब सुन लो पहले, फिर आपकी बात को सिद्ध कर। हम हमारे आत्मा के साथ जो कर्म परमाणु स्थिर है, आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म परमाणु रह रहे हैं वो ही हमारे राग देश भाव का निमित्त पाके कर्म रूप पलट जाएंगे। जो कर्म परमाणु चल रहा है ना, आसपास आ रहा है जा रहा है, जो आत्म प्रदेशों से आसपास घूम रहा है, वो चलायमान परमाणु भी हमारे बंध में नहीं आते। हमारे साथ कौन से कर्म बनते हैं, हमारे साथ जो कर्म वर्ण रूप परमाणु घटते हैं, राग से भाव की उससे कौन से, जो हमारी आत्मा के साथ ही हमारे साथ एक क्षेत्रों का अवगान करने वाले जो कर्म है वो तो है ही, लेकिन उन कर्म के साथ जो पुद्गल सूक्ष्म वर्ण है जो हमारे साथ स्थिर रूप से स्थायी रूप से है एक क्षेत्र में, वो ही कर्म रूप परिणमित होती है। हम आपको देखते हैं तो आपकी पुद्गल वर्णा निकल के हमारे पास नहीं आती,
तो हमारा कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवात्मा, जब तुम वस्तु स्वभाव को जानते हो कि पुद्गल द्रव्य का जिस पुद्गल परमाणु का संयोग होगा वही पुद्गल परमाणु पुण्य पाप रूप परिणमित होकर बनेगा, अपने भाव के अनुरूप बनेगा, जैसे अपन परिणाम करेंगे उस अनुरूप बनेगा। तो जीवात्मा जब जानते हो कि सारा खेल सब कुछ अपने भाव से ही होना है, जब सब कुछ अपने भाव परिणाम से ही होना है, तो तुम ये स्वीकार करो ना कि ये राग देश का जो संयोग है वर्तमान में, ये भी भाव कर्म है। और जब ये भाव कर्म है तो अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है, उद्गल है। और जब ये तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है तो तुम्हें इतना सा स्मरण आ जाए कि मैं ज्ञायक आत्मा इससे भिन्न हूं, तो राग में रहते हुए भी आपने तो शेष के लिए और निर्माण को रोकना तो मामूली बात नहीं। रोकने बोल कौन रहा है? अगर रोकना नहीं तो निकल जाने दो। जो राग की धारा निकल रही है, एक 100 की धार को बिठा था, थाल भर दिया जलेबी पुनरुक्ति की थाल, तो गाय इसकी 100 की धार करना जब बैठ गई वही तो परीक्षा है कि यहाँ, हाँ नहीं हम ये हम बात कह रहे हैं कि उस कर्म धारा में जो परिणमन चल रहा है, राग का परिणमन चल रहा है, देश का परिणमन चल रहा है, वो भाव कर्म है। आप उस धारा को नहीं रोक पाओगे। अब आप रोकने की बात कर रहे हो, वो रुकेगी साधु अवस्था में और अपने आप रुकेगी। अब वो साधु गुण स्थान अपना अभी है नहीं, तो अभी क्या हो सकता है, वर्तमान में जो मैं कार्य सिद्ध कर सकता हूँ वो कार्य सिद्ध करो ना। अभी क्या कार्य सिद्ध कर सकता हूँ कि ये पुद्गल राग का जो परिणमन चल रहा है, पुद्गल देश का जो परिणमन चल रहा है, या फिर जिन माता पिता पुत्र परिवार घर दुकान मकान या जलेबी देख के आपको जलेबी खाने का जो भाव आ रहा है, वो राग का परिणाम अचेतन है, उसका निमित्त जलेबी है। और ये स्मरण करो ना कि मैं आत्मा ज्ञायक आत्मा इस पुद्गल को स्पर्श भी नहीं कर सकता, ये जलेबी खाने का भाव मेरा है ही नहीं। ऐसा निर्णय करोगे तो अनंतनबंदी नहीं रहेगी, और अप्रत्याख्यान वर्ण के वसीभूत जलेबी खा लो, क्योंकि वो अवक्ष नहीं है। और अवक्ष होती 2 दिन पुरानी बंदी होती, होटल की बंदी होती, मच्छर मक्खी मर गए होते उसमें अनंत, अवक्ष घी से बंदी होती, तो तुम उसे खाते तो वो अनंतनुबंदी होती। वहां बात इतनी सी है, जलेबी तो खाना है लेकिन कहाँ की खाना है? जलेबी तो खाना है लेकिन घर की खाना है। यदि बाजार की खाओगे तो अनंतनबंदी हो जाएगी, और घर की खाओगे खाने वाली बात नहीं है। अभी तो हमने व्यवहार की बात कर रहा हूँ, मतलब एक गाड़ी खड़ी है आपकी 4 व्हीलर, बैठोगे नहीं बैठोगे, आप बुक करोगे नहीं करोगे, वो हमारे पुण्य के उदय में है। वो कब तक यदि मैं आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हूं तो भोग करूंगा, और यदि मैं वृत्ति श्रावक हो जाऊंगा त्याग दूंगा। उस समय क्या करना चाहिए? त्याग किस रूप में लेना चाहिए? आवृत्ति श्रावक को उसे अपना पुण्य संयोग मान के उसमें निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए कि आवश्यकता है तो गाड़ी का उपयोग हो रहा है, और आवश्यकता नहीं है तो गाड़ी घर में पार्किंग में खड़ी हुई, तो पुण्य पाप का निर्णय है। आवृत्ति देखो, हम आपको कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हम व्यवहार, सावधान, व्यवहार से अभी निश्चय नहीं घटाना है, सिर्फ व्यवहार कह रहे हैं, सिर्फ व्यवहार, एकदम बाहर की बात, ठीक है। यदि अपन होटल की जलेबी खा रहे हैं, व्यवहार ऐसे निश्चय घटाएंगे, यदि हम होटल की जलेबी खा रहे हैं तो वहां अनंतनबंदी क्यों, और हम घर की खा रहे हैं तो क्यों नहीं? पहले इसका प्रश्न का जवाब दे, क्योंकि होटल में जो जलेबी बनेगी उसमें जो अनंत जीव मरेंगे रात में, उसका जो घी बचा है उसमें अनंत जीव जो तलाएंगे हैं, उसमें जो अनंत जीवों का घात होगा, और सुबह उसी घी को गर्म करके जब वो आपको जलेबी खिलाएगा तो वो जलेबी नहीं, 2 इंद्रिय जीवों का रक्त मांस हड्डी पीठ, वो अनंत त्रस्ताय के जीवों की हिंसा का कारण है। इसलिए वो अनंतनबंदी, क्योंकि उसे खाने का परिणाम उस अज्ञानी मूढ़ संसारी जीव को ही आएगा
जिसे 6 काय के जीवों पे अनुकंपा नहीं, जो जीव सत्ता को स्वीकार नहीं करता, जो चेतन सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उस मूड को ही वो ग्रहण करने का भाव आएगा। और जो आत्मार्थी है, समय दृष्टि है, जिसे अपने चैतन्य महाशक्ति का बोध है, उस जीव को कभी उसको ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा। उसे ग्रहण करने की लालसा होगी, जलेबी खाने का भाव आएगा, तो पुरुषार्थ पूर्वक व्यवहार में पुरुषार्थ नहीं है, वो तत्समय की योग्यता से हो रहा है। अशुद्ध व्यवहार ने का अशुद्ध कथन, ठीक है। तो अब वो पुरुषार्थ पूर्वक घर में भैया चाशनी करेगा, जलेबी बनाएगा, और मर्यादित अपने घी की बनाएगा, अपने मर्यादित आटे की बनाएगा, घर के आटे की बनाएगा, मैदे की नहीं बनाएगा, और जलेबी खाने का रस पूरा कर लेगा। ये अप्रत्यक्ष वर्णन कसाय है, ये समझ, ये अनंतनबंदी नहीं है। व्यवहार से बाहर की बात करें, व्यवहार से ये अप्रत्यक्ष वर्ण है, ये अनंतनबंदी नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा, ऐसे ही अब यहाँ क्या बात चल रही है, ऐसे ही अभी राग देश कसाय के विकल्पों के बीच में मेरे जीव को रहना पड़ेगा, तो रहना पड़ेगा, लेकिन भावना कैसी हो, राग देश कसाय निमित्त विषय रहना पड़ेगा, लेकिन भावना क्या होना चाहिए, अंतर में भाव क्या जागना चाहिए, अंतर में चैतन्यता क्या जागना चाहिए, क्या क्या बोध होना चाहिए अंतर में अपने अंतर में ये बोध जागना चाहिए, भैया देखो तो राग देश के निमित्त है, माता पिता पुत्र परिवार ये राग देश के निमित्त है, और अभी आप इत्याख्याना वर्ण कसाय, इनमें इनके साथ रहने में, राग रंग करने में, बोलने बताने में, इनके साथ हंसी मजाक करने में, इनके प्रति अनुराग का भाव आएगा, लेकिन वह अनंत अनुबंधी नहीं होना चाहिए, मुझे इनमें अपनेपन की भासना नहीं होना चाहिए, ये निर्णय परस्पर बार बार होना चाहिए कि ये सब संयोग छूट जाने वाले हैं, और मैं इनसे भिन्न एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। हारो तो मत, मिथ्यात्व और मोह से हारो तो मत, कम से कम महा अपना तत्व का निर्णय तो करो, अपने आत्मा की रुचि तो जगाओ, अपने चेतन मात्र आत्म तत्व की सुरति तो लेके आओ कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं, और ये संयोग आदि परिणाम मुझसे भिन्न है, ऐसा कम से कम चैतन्य मात्र शक्ति का जागरण तो करो, तब तो देव की स्वीकारता हुई। अच्छा देखो तारण स्वामी के अनुसार, इस पूर्णा के अनुसार, देखो बहुत अच्छे से, इस पूर्णा के अनुसार यदि सावधान, यदि मैं अनंत चतुष्टय का धारी देव हूं कि नहीं, जब मैं अनंत चतुष्टय का धारी देव अरिहंत के समान हूं, तो क्या अरिहंत तुमसे राग करते हैं क्या, अरिहंत किसी से राग करते हैं, अरिहंत पर वस्तु का भोग करते हैं, जब मैं सिद्ध हूं तो क्या सिद्ध संसार की वस्तुओं का भोग करते हैं, ये देवत्व का प्रकाश इसी का नाम है कि जिस समय जीव को अपने अनंत चतुष्टय में देव होने का प्रकाश जागेगा कि मैं तो अनंत चतुष्टय में अरिहंत सिद्ध के समान देव हूं, तो उसे ये प्रतीति रहेगी, क्या प्रतीति रहेगी कि खाते हुए भी 18 दोषों से रहित हूं, आत्मा खाता नहीं, क्योंकि मैं तो देव हूं। जैसे कहते देव स्वरूप का प्रकाश, कि अपने अंतर में अपने देवत्व की स्वीकारता होने से जो देव नहीं कर सकते वो मैं नहीं कर सकता, ये व्यवहार, जो सिद्ध नहीं कर सकते, जो अरिहंत नहीं कर सकते, वो मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो देव स्वभाव का प्रकाश हो रहा है ना, जो तू सो में, कल रात में सूत्र पढ़ा क्या था कि नहीं पढ़ा था, सो हम, सो जो वह सो हम, वो ही तो मैं हूं, उस परमात्म सत्ता में वो मेरे त्रिकालीन स्वभाव में कोई भेद प्रभेद नहीं है, इसको कहते देव स्वभाव का प्रकाश, अपने अंतर में अरिहंत सिद्धों जैसा स्वयं का स्वभाव स्वीकार हो गया है, तो अब जो अरिहंत सिद्ध नहीं कर सकते वो मैं नहीं कर सकता, ऐसी प्रतीति रहती है खाते समय, पीते समय, हंसते समय, बोलते समय कि मैं तो 18 दोषों से रहित हूं, 8 कर्म से रहित हूं, घाती आघातियों से रहित हूं, इस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, इस रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, इस जागरण का नाम सम्यक दर्शन है, और जब ये जागरण अंतरात्मा में होता है, जब ये प्रतीति अंतरात्मा में होती है, तो जीव जन्म मरण के बंधन से छूटता है, तो ऐसी प्रतीति जब आत्मा में नहीं होती तो फिर जन्म मरण होता है। देव दीप्ति मतलब अपने देव होने का बोध कि मैं तो परिपूर्ण गायक परमात्मा हूं, अब ये राग देश करने वाला मैं हूं नहीं, इस देव सत्ता के प्रकाश का नाम है देव दीप्ति, अपने अंतर है कि नहीं देव, यदि स्वीकार है
विकार है तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगी, और अनंतानुबंधी नहीं रहेगी तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण हुए बिना नहीं रहे। आगे बात चल रही है, 16 नंबर की गाथा एक साथ पढ़ेंगे अपन सभी बहुत अच्छे से। अंतिम 2 गाथाएं गुरुदेव का देव दीप्ति पूर्णा का सार। परम स्वभावे परम रहु, परम परम जिने परम लक्ष्य गम अगम कहु, परम परम जिने हो। बता भैया जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहा है? श्रेष्ठ अपना श्रेष्ठ अतीन्द्रिय स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तारण स्वामी क्या कह रहा है? तो कितने बार परम शब्द, पहले तुम परम शब्द देखो कितने बार आया एक गाथा में कितने बार परम लिखा है पढ़ो पहले। 1 2 3 4 5 6 7, एक कार्यक्रम में 7 बार परम शब्द लिखा। एक कारिका में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने एक कारिका में 7 बार परम शब्द लिखा है। क्या कहना चाह रहे हैं तारण स्वामी? इस पूरी पूर्णा में परम शब्द की गिनती करोगे आखिरी की 4-5 गाथाओं में, तो इन 4-5 गाथाओं में कम से कम 20-25 बार परम शब्द आ जाए, और सिर्फ एक गाथा में 7 बार है। तो पता क्या कहना चाह रहे हैं तारण स्वामी? परम स्वभाव कहना चाह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, हे जीवात्मा, तू स्वयं श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है, परम पारणामिक भाव वाला है। चेतना में अभाव जैसा गुण ही नहीं है। हे आत्मा, इस जीव में पर का अभाव तो है, लेकिन इस चेतना में चैतन्य के अभाव जैसी कोई कहानी नहीं है। अचेतन कैसा है? परम स्वभाव। ये अपना गायक स्वभावी आत्मा कैसा है? परम स्वभाव, परम पारणामिक भाव में परम स्वभाव वाला है। भाई केस क्या करें क्या करें क्या करें? परम रहो, ऐसे श्रेष्ठ परम पारणामिक भाव में रहो। जब है तो स्वीकार करो। बताओ आप करोड़पति हो कि नहीं हो? तो स्वीकार करो कि हम करोड़पति हैं, हमारे पास है, हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम लखपति हैं तो है, हमारी संपदा है, हमारे बैंक में करोड़ों रुपए जमा है तो है, हमारे पास सोना चांदी हीरे मोती है तो है तो है, हमारे पुण्य का उदय। वैसे तारण स्वामी कह रहा है परम स्वभाव, आत्मा का परम स्वभाव है कि नहीं? आत्मा परम पारणामिक भाव में है और है तो परम रहो, ऐसे श्रेष्ठ भाव में रहो, ऐसे श्रेष्ठ भाव के आनंद में रहो, ऐसे श्रेष्ठ भाव की अनुभूति में रहो। जब तुम अनंत चेतन संपदा के स्वामी हो तो इस अनुभव में रहो ना, स्वीकार करो ना कि ऐसी परम वीतराग श्रेष्ठ संपदा, ऐसा परम पारणामिक भाव मेरे अंतर में है, अब इसमें रहो। है कि नहीं? स्वीकार है तो रहो उसमें, श्रेष्ठ भाव में रहो। और तारण साहब फिर क्या करें? अरे सुनो तो, परम परम जिन तू, अरे सुनो, ऐसा परम श्रेष्ठ स्वभाव, परम जिन, ऐसी वीतरागता को परम जिन उक्तु साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम परम श्रेष्ठ स्वभाव के धारी हो, ऐसे परम श्रेष्ठ स्वभाव में रहो। परम, तुम ऐसे परिपूर्ण परमात्मा हो, परम जिन, ऐसा साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। अब तुम उनकी तो मानो भैया, तुम हमारी नहीं मान रहे हैं, कच्छु नहीं, तुमने तारण स्वामी की नहीं मानी, कच्छु नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा? सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं ये आत्मा परम स्वभाव का धारी है, श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है। परम रहो, उस श्रेष्ठ स्वभाव में रहो। परम क्यों? क्योंकि इस परम भाव में रहोगे तो ही परमात्मा की बात सुन पाओगे। क्या परमात्मा? कौन परमात्मा? कहना जो परम जन है, जो परम वीतराग भाव में पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्ण वीतरागी है, पूर्ण वीतरागी अरिहंत देव है, जिन्हें कोई कसाय का उदय है ही नहीं, जो पूर्ण वीतरागी है, उनकी बात सुनने के लिए हमें अपने परम भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? भगवान की बात को सुनने के लिए हमें अपने परम भाव को क्यों स्वीकार करना पड़ेगा?
पात्रता आई कहाँ से? अरे यदि तुम अपने परम भाव को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर तुम परमात्मा को कहां से स्वीकार करोगे? क्योंकि वो परमात्मा और तुम एक ही हो, दो का काम ही नहीं है। ये बड़ा रहस्य, क्योंकि तुम अरिहंत देव को केवल ज्ञान दर्शन में स्वीकार करोगे तो फिर ये निश्चय हो जाएगा कि वो केवल ज्ञान दर्शन मेरे अंतर में भी है, क्योंकि जो एक द्रव्य में है वो ही दूसरे द्रव्य में है। तुम अरिहंत देव को अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में स्वीकार करोगे तो तुम्हें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में हूं। क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? वो गाथा तो कह दो आप, वो बात बिल्कुल सही है कि यदि तुमने अपने आप को यदि अरिहंत सिद्ध रूप स्वीकार किया है, तुमने यदि अरिहंत सिद्ध को स्वीकार किया, अरिहंत सिद्ध के गुणों को जाना है, तो भगवान जी जो एक जीव द्रव्य में गुण है वही सब जीव द्रव्य में है। अब जब वही गुण सब जीव द्रव्य में है तो तुम जीव हो, तभी तो तुमने इस जीव के उस परम पद को स्वीकार किया है। जीव का ही परम पद है ना सिद्ध, जीव का ही परम पद है सिद्ध, जीव का ही परम पद है अरिहंत, जीव का ही अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय जीव का ही पद है ना। अब जब तुमने इन 5 पदों को स्वीकार किया है, इसका मतलब तुमने जीव सत्ता को स्वीकार किया है। अब जब तुमने जीव सत्ता को स्वीकार किया है तो फिर जो अनंत गुण वहां झलक रहे हैं वो ही के वो ही यहां है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि उनमें केवल ज्ञान दर्शन है और हम तो भैया संसार है, फिर नहीं कह सकते, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। और या फिर कह दो कि अरिहंत सिद्ध कौन, हम जानते नहीं, फिर कह दो कि उन्हें अनंत सुख है ही नहीं, हमें अनंत सुख है, हम बीवी बच्चों और धन दौलत में मद मस्त है, तो उनका नाम मत लो, उनकी फोटो मत लगाओ घर में, अपनी फोटो लगाओ और अपने नाम की माला जपो, अमिताय नमः अमिताय नमः अमिताय नमः। सही बात है कि नहीं? जब तुम उन्हें कुछ मानते ही नहीं, जब उनके पास सुख ही नहीं है, बेचारे अकेले पड़े हुए सिद्ध सलाम है, कच्छु खाने नहीं, कच्छु पीने नहीं, कच्छु सोने नहीं, कच्छु ग्रहण करने नहीं, और तुम बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, तो फिर उनका नाम काहे ले रहे हो? जब तुम ही सुखी हो तो उनका नाम लेने की क्या बात? और जब तुम स्वीकार कर रहे हो कि वो अनंत सुखी है, परमात्मा है, तो फिर वो जीव सत्ता मेरी है, तो फिर वो अनंत सुख मेरे अंतर में भी है और वो परमात्मा मेरे अंतर में भी है। अब जब वो परमात्मा जो अनंत सुख जब मेरे अंतर में भी है तो भगवान आत्मा फिर तुम्हें ये कहने का अधिकार ही नहीं कि मैं राग कर रहा हूं, मैं द्वेष कर रहा हूं, मैं कसाय कर रहा हूं, मैं मोह कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, ये कहने का तुम्हें अधिकार ही नहीं। या तो स्वीकार मत करो, पंच परमेष्टि की सत्ता को स्वीकार मत करो, पंच परमेष्टि के गुणों को स्वीकार मत करो, पंच परमेष्टि के वैभव को स्वीकार मत करो, अपना नाम लो, अपने हाथ जगन्नाथ, खत्म कहां। वर्तमान पर्याय को पूज मानो, जो वर्तमान मेरी पर्याय है, यदि उन्हें पूज मान रहे हो, यदि वो पर्याय श्रेष्ठ है तो फिर उसे प्रकट करो, मेरे अंतर में ही है, वो शाश्वत सत्ता मेरे अंतर में ही। यही कह रहा तारण स्वामी, हमने थोड़ा लाग लपेट चाशनी लगा दी, और तारण स्वामी सीधी सीधी कह रहे थे, परम परम जिन उक्तु, परमात्मा कह रहा है, सर्वभगवान परमात्मा कह रहा है कि वो परम पारणामिक भाव में तेरा परम श्रेष्ठ स्वभाव तेरे अंतर में है, ऐसा साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा फरमा रहे हैं। हम क्या करें? हम ऐसे सर्वज्ञ की बात सुन के क्या करें? परम लक्ष्य गमे अगमे पाऊ, क्या करें? ऐसी बात सुन के क्या करें? परम लक्ष्य, परम स्वभाव को लखो, परम स्वभाव का उस परम पारणामिक भाव का लक्ष्य स्थापित करो। गम गमो अगम पौ, आज तक जिस आत्मा को, अगम अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं गमा, शेष स्वभाव का लक्ष्य स्थापित करके उस अगम स्वभाव को गमो, उसे अनुभव में पौ प्राप्त करो। कौन कह रहा है ऐसा? परम परम जिन, कौन कह रहा है? इस परम भाव को, इस परम सत्ता को, इस पूर्ण वीतरागता को
परम जिन उक्तु, स्वयं परमात्मा कह रहा है, उनकी तो मान लो। कहना अरे भैया जी का कह रहे हो, कच्छु समझ में नहीं। अरे देखो ना लिखा है, गाथा नंबर 16 पढ़ो, 16 नंबर की गाथा पढ़ो अच्छे से, जरा ध्यान से पढ़ो। परम स्वभावे परम रहु, परम परम जिने तू, परम लक्ष्य गमे अगमे पहु, परम परम जिने तू। साफ साफ तो लिखा कि परम पारणामिक भाव स्वभाव में तुम हो, परम भाव में रहो। परम श्रेष्ठ स्वभाव तुम्हारा है, परम श्रेष्ठ स्वभाव में रहो। जिनुक्तु, जिन्हें भगवान कह रहा है। परम लक्ष्य, परमात्मा स्वरूप का लक्ष्य स्थापित करो, परमात्मा का लक्ष्य बनाओ। गम अगम, गम लो, आज तक जिस आत्मा को नहीं गमा था, पाओ उसे अनुभव में प्राप्त करो। पाओ उस वीतराग तत्व को, गम लो उस वीतराग सत्ता को। परम परम जिनुक्तु, जिन्हें भगवान तो कह रहा है कि तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, परम पद के स्वामी हो। ऐसा साक्षात सर्वक भगवान तो कह रहे हैं। इनकी तो मान जाओ कि नहीं? इनकी मानने की नहीं? नहीं मानने, नहीं मानने, स्वीकार। एक गाथा और पढ़ लो 17 नंबर की, बहुत अच्छे ध्यान से। 17 नंबर की तालिका चल। ममलमे ममले उवानम, भैखिति शशांके विलयन्ति, काममे उवेनमे विलियम्, भैखिपेने के ममल पाहुणम बोक्षम। भैया इस ममल पाहुड़ जी ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य आखिरी में लिखा ना, भे खिपीनिक ममल पाहुड़म मोक्षम। तारण स्वामी इस ममल पाहुड़ जी ग्रंथ को क्यों लिख रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी को? क्या अंतर में भावना आई, क्या हृदय में करुणा जगी भक्तजीवों के प्रति कि उन्होंने ममल पाहुड़ ग्रंथ लिखना पड़ा? क्या क्या जगह उनके अंदर, कौन सा भाव जगा तारण स्वामी के अंतर में? क्या सब भय खत्म, शंका खत्म, सब चीज। तारण स्वामी के अंतर में ऐसा क्या हुआ? उन्हें भय खिपनिक ममल पाहुड़ा मोक्षम, ममल पाहुड़ जी लिखना पड़ा। तो उन्होंने आखिरी लाइन में कह दिया, ये भयों को नाश करने वाला ममल पाहुड़ ग्रंथ में क्यों लिखता हूं? मोक्षम, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए। पहला लक्ष्य क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है कि जो भव्य जीव अपने देव स्वभाव को स्वीकार करके इस जन्म मरण का नाश करके स्वयं मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, उन भव्य जीवों के निमित्त आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ये ममल पाहुड़ रूपी ग्रंथ की रचना कर रहा है। ये ममल पाहुड़ संसारी अज्ञानी मूढ़ जीवों को पढ़ने के लिए नहीं है। क्लियर हो गया? बिल्कुल साफ। जो अपना आत्मा कल्याण चाहते हैं, जिन्हें निर्वाण की रुचि है, अर्थात जो इस संसार के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, जो भव्य है, निकट भव्य, भव्य भी नहीं, दूर भव्य। अभी ये बात सुनेगा, अच्छी भी लगेगी तो भी रुचि नहीं लगा पाए। दूर भव्य के लिए भी नहीं, वो दूरानुदूर भव्य तो कभी सुन ही नहीं पाएगा, और सुन भी लेगा तो प्रार्थना करेगा। दूर भव्य सुनेगा तो भी समझ में नहीं आएगी, भगेगा इससे दूर। अरे भैया इतनी ऊंची बात, ममल पाहुड़ कहने लगे, ये तो हाथ लगाने योग्य नहीं है, ये तो साधुओं की दशा है, हम कहां से सुने? तो दूर भव कहेगा साधुओं की दशा, हाथ जोड़ के भग जाएगा। दूरानुदूर भव कहेगा अरे बकवास का कच्छु नहीं है, ये कोई ग्रंथ है। और जो निकट भव्य है, जिसके 6-7 भव मात्र से संसार में, जिसका आवागमन थोड़ा सा रह गया है, उस जीव के लिए है क्षिपनिक ममल पाहुड़म मोक्षम, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी भय क्षिपनिक ममल पाहुड़ जी ग्रंथ की रचना कर। अब क्या कह रहे हैं अंतिम गाथा में? आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? ममल में ममल
सुनो भव्य आत्मा, सुनो सुनो सुनो, ममल स्वभाव के आश्रय से ही ममल भाव अर्थात शुद्ध भाव की प्राप्ति होगी, याद रखना। ना तारण स्वामी तुम्हें शुद्ध भाव दे सकते, ना महावीर स्वामी तुम्हें शुद्ध भाव दे सकते। हे भव्य आत्मा, तारण तरण स्वामी जी का उपदेश है ममलम ममल वन्नम, ममल स्वभाव के आश्रय से ही अपना जो अनादि अनंत ममल स्वभावी गायक तत्व भगवान आत्मा है, इस ममल स्वभाव के आश्रय से ही ममल ओवनम, ममल केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय शुद्ध भाव, इसकी प्राप्ति हो सकती है। बिना ममल स्वभाव के आश्रय के ममल भाव की प्राप्ति, शुद्ध भाव की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आशीर्वाद है कारण स्वामी देव दीप्ति पूर्ण, अपने देवत्व को शुद्ध उपयोग में, शुद्ध भाव में अपने देवत्व को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है कि हे भव्य आत्मा, जिसमें पूर्व में कर्मल नहीं थे, जिसमें भविष्य में कर्मल नहीं होंगे, जिसमें वर्तमान में कर्मल नहीं है, ऐसा अपना ममल स्वभावी आत्मा जीव जब से सत्तावान है तब से, जब से ही ऐसा ममल स्वभावी आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे तो ममल ओनम, तत्काल ममल भाव की अर्थात शुद्ध भाव की अर्थात सम्यक श्रद्धा अपनी भूमिका में, सम्यक श्रद्धान की प्रकटता हो जाएगी। तत्व का निर्णय पक्का हो जाएगा कि मेरे को सुखी दुखी करने की सामर्थ्य इस तीन लोक में किसी में नहीं है, मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा। इसी समय इस शुद्ध भाव की प्रकटता हो जाएगी। तो फिर क्या होगा तारण स्वामी? भय किपी, सातों भय जो मिथ्या दृष्टि को होते हैं, वो सातों भय नष्ट हो जाएंगे। मेरा कहाँ जन्म होगा, अगले भाव में मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे रोग तो नहीं हो जाएगा, मुझे शोक तो नहीं हो जाएगा, अरे मेरे इष्ट पदार्थों का वियोग तो नहीं हो जाएगा, अनिष्ट का संयोग तो नहीं हो जाएगा। ये निर्णय हो जाएगा, जो भी होगा पुण्य पाप सब फल के अनुसार होगा। वो कर्म आएंगे और चले जाएंगे। भय किपी, भय नष्ट हो जाएगा। कोई मुझे मार तो नहीं देगा, कोई मेरी संपत्ति तो नहीं छीन लेगा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं मेरा ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा। रोग शोक भय चिंता ये सारी पीड़ाएं चली जाएंगी। भय किपी, भय नष्ट हो जाएंगे। निर्णय हो जाएगा कि जो तत्समय की योग्यता में होना है वही होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होता। भगवान के ज्ञान में जो झलकता है जगत का परिणाम तो वैसा ही होता। भय किपी, मन में उत्पन्न होने वाले मोह के कारण से मन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के भयों का नाश हो जाएगा। मेरी संपत्ति मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं पड़ोसी को मिल गई तो। मेरे भाई की संपत्ति, दो भाई हैं, अब दो भाई में बड़ा विवाद है। क्या विवाद है कि ना, दो भाइयों को ये विवाद है, या क्या विवाद है भैया, ये संपत्ति पिताजी की है। अब पिताजी बड़े भाई के नाम तो नहीं कर जाएंगे, और बड़े भाई को टेंशन है। क्या टेंशन है? छोटे भाई के नाम तो नहीं कर पा जाएगी। सास को टेंशन है कहीं बहू पूरी संपत्ति नहीं हड़प लेगी, और बहू को टेंशन है कि सास मर के कहीं पूरी संपत्ति निकल तो नहीं जाएगी। है कि नहीं टेंशन? तो टेंशन सबको महा टेंशन है भैया। और इस टेंशन में, इस आकुलता में सब तिल तिल करके मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, अंतर में नाना प्रकार के विकार परिणाम कर रहे हैं। भगवान जी कईयों बार कहा है, इस धन संपत्ति पे फंद मार के बैठोगे तो मैं तिजोरी का सर बन के जन्म लोगे, मैं फंद मार के बैठो। तो सब अपनी अपनी कसाय के वशीभूत होके सब एक दूसरे चिंता कर रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो क्या होगा? चिंता खत्म हो जाएगी कि मेरे भाग्य का कोई छीन सकता नहीं, और जो मेरे भाग्य में है उसे कोई प्राप्त करा सकता नहीं। वो जावे सो मेरा नहीं, वो मेरा सो जावे नहीं। मेरे पुण्य पाप का ना राई घटने वाला ना तिल बढ़ने वाला। इतना निर्दोष जिसका चिंतन है, इतनी निर्दोष जिसकी भावना है, इतना निर्दोष जिसको वस्तु स्वरूप स्वीकार है, भय किपी, उसी समय भय नष्ट हो जाए। कोई भय नहीं।
जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे परिणामों से, मेरे पुण्य पाप की वजह से जब सारा परिणमन होना है, तो भय खिपी, किससे डरूं? किससे डरूं? कौन डरा सकता है मुझे? कौन कौन मुझे दुखी कर सकता है? कौन मुझे आकुलित कर सकता है? इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे दुख का कारण बने। तो तारण समय कहते भय खिपी, भय नष्ट हो जाएंगे। आज भी ऐसी जगह है जहां तिजोरी नहीं है, ताले नहीं लगते, तो ठीक है ना। और अपन यहाँ बात क्या कर रहे हैं, आज ताले की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे अंतर में राग देश का शायद छल कपट बढ़ गया है, इसलिए बस। तो अपने अंदर बढ़ गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों के अंदर भी स्वार्थ कपट छल कपट की भावनाएं बढ़ गई है। भैया हम अपने माल की सुरक्षा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा राग कम नहीं हो रहा, और दूसरे उस भोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी कामना, उनकी वासना भी कम नहीं हो रही। अब दो व्यसनी क्या करेंगे? दो व्यसनी क्या करेंगे बताओ? एक व्यसनी क्या करेगा, दो व्यसनी क्या करेंगे? हमें हाँ, वो आपकी बात सही है, हमें पता, दो व्यसनी क्या करेंगे? दो शराबी क्या करेंगे? एक पेक बनाएगा और एक चखना, क्या कहते हैं उसे, क्या कहें, कुछ बताओ। दो व्यसनी क्या करेंगे? अच्छा क्या बताओ जल्दी, दो व्यसनी क्या करेंगे? अच्छा तो दो गुटखा खाने वाले क्या करेंगे? हाँ यही करेंगे ना, एक गुटखा मलेगा और एक काटेगा, दोनों खाएंगे और खिलाएंगे, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे भैया ये दो व्यसनी, ये दो मिथ्या दृष्टि, एक ये मान रहा है कि मैं अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ, ये एक भी उसकी सुरक्षा की आसक्ति मरा जा रहा है, तो पड़ोसी जो देख रहा है जिसके पास नहीं है वो आंख लगा कर देख रहा है कि मैं कब लूट लूं। वो दोनों व्यसनी है, सुरक्षा करने वाला भी है और लूटने वाला। और जैसे ये निर्णय हो गया कि भगवान जी ये संपदा तो पुण्य का वैभव है, और चोर चुरा के भी ले जाए उसके भाग में नहीं है तो उसके पास रुकने वाली नहीं, और मेरे भाग में है तो पीछे के दरवाजे से वापस आने वाली, क्योंकि मेरे भाग को कोई छीन सके इस कायनात में ऐसी कोई दूसरी ताकत है नहीं, क्योंकि मेरे पुण्य पाप का फल ही मुझे मिलता है, एक दूसरे के पुण्य पाप का फल मुझे मिलता। यदि मुझे आपके जाप करने से, आपके पाठ करने से, आपके पूजा करने से यदि मुझे कोई लाभ हो रहा होता तो आदिनाथ भगवान सबसे पहले मारीची को अपने साथ मोक्ष ले आते। मेरा नाती पोता कैसा बेचारे भवता भटकेगा, सबसे पहले वो ही ले आते। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है भय खिपी, भय छोड़ो, फिर शशंक विलियंती, जब अंतर से भय का नाश होगा तो शशंक विलियंती, सारी शंकाएं मिला जाएंगी, अर्थात एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, कोई मेरी हानि कर सकता है, कोई मेरा धन चुरा सकता है, कोई मेरा अमंगल कर सकता है, कोई मेरे जन्म मरण करा सकता है, कोई मुझे पीड़ा दे सकता है। जितनी भी शल शंकाएं हैं वो सब बिला जाएंगी, स्वीकार हो जाएगा कि इस जगत में एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने वाला नहीं है, 6 द्रव स्वतंत्र हैं और सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। अंतर मन की कल्पनाएं, अंतर मन के विचार मिला जाएंगे, भगवान की वाणी स्वीकार हो जाएगी कि जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई ताल फेर बदल सकता नहीं। ये अखंड सत्य, ये शाश्वत सत्य स्वीकार हो जाएगा। शशंक विलियंती, शंकाएं मिला जाएगी। तारण स्वामी बोल रहा है, हम नहीं कह रहा है। ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो ममल भाव तत्व का श्रद्धान प्रकट होगा, भय खिपी, भय नष्ट हो जाएंगे, शशंक विलियंती, शंकाएं मिला जाएंगी, और क्या होगा, कामम ऊनम विलयम, और अनादिकाल से जो अनंत संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म उत्पन्न हो रहा है, कम्मम उवनम विलियम,
अनंत अनंत कर्मों का उत्पन्न होना विला जाएगा। घातिया कर्मों के आश्रव बंध के भाव विला जाएंगे। अनंत संसार की अनंत अनंत प्रकृतियां, मिथ्यात्व की भावना नष्ट हो जाएगी और भय खिपी, सारा भय को नाश करने वाला ममल पाहुड़, ये मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करने वाला ये ममल पाहुड़ ग्रंथ अंतर अनुभव में प्रकट हो जाएगा। तुम स्वयं अरिहंत हो जाओगे, देव हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। ऐसा मैंने नहीं कहा, किसने कहा? तारण स्वामी ने। और तारण स्वामी ने किससे, और तारण स्वामी ने किससे सुन के कहा? उन्होंने कह दिया सुनो मैं कहने में निमित्त हूं, लेकिन ये बात तो उनकी है, जिनेंद्रों की। बताओ कि भाई नींद आ रही है अच्छी चम से, आ रही कि नहीं? नहीं आ रही? अच्छा ध्यान में लीन हो गए। एकाग्रता बन गई कि ना, अंतरात्मा में डूब गए। ममल स्वभाव के अवलंबन में ममल भाव की उत्पत्ति। एक काम करो, फिर अपन पूरी 17 कार्यक्रम पढ़ते बड़े आनंद के साथ, फिर संक्षेप में इसका 2 मिनट में वांचन करते, ठीक है? एक साथ पढ़ेंगे सब, आगे पीछे नहीं भागना। 17 कार्यक्रम एक साथ। तुम चनन्ने आनंदे बहु नंद सा परम पद वेद बहु नमियों सिद्ध शुभा जिनेवरे उक्त शुद्ध जिनु सिद्ध ममल सहा ज्ञान विज्ञान समय बहु परम निरंजन भाव परम पयम परमाणु मुनि परम ज्ञान सहका परम निरंजन सोमुनहु ममल ममल सहा भय विनाश भव जो मुनहु परमानंद सहा परम निरंजन सोमुनहु ममल शुद्ध सहा देव जुड़े जिनवर हम पूर्ण दाता देव ज्ञान विज्ञान ममल पहुसु परम पहुजो दीप्ति दृष्टि समूह दीप्ति दृष्टि समभेव दृष्टि शब्द विमान सुई ओवनाओ दाता देव दीप्ति दृष्टि सुई अनंत मुनि कमल इष्टि परमेष्टि स्वयं लब्धि कमरयन पाऊ दीपि नंत चतुष्ट संयुक्त अंग अंगे दीपि दृष्टि महु शब्द यार संयुक्त अर्थ तेजु कमल रुई गिर दीप्ति दृष्टि संयुक्त दीप्ति दृष्टि सुई शाप महु ही होवे यार संयुक्त आके तम रमण कहू होवे नौ दाता देव होवे होवन ही यार पहु सह यार प्रीति संजोई ज्ञान विज्ञान दृष्टि महु दीपि दृष्टि दे सुई देव जम जम यौवन सहाव जिनु दीपि दृष्टि यौवन होवे होतु शब्द यौवन होवन महु
गच्छन्तु जमदर्शियो नन्तानन्ते मौ ज्ञानि वीर्यविज्ञानो नन्द शोक सुई परम पाऊ तम देव वंदु परम ज्ञान तम परम पाऊ परम भाव सोई भेरु नंतानंत सुदेव पाऊ परम देव सोई देव नोते पान तम सो जिनाई जिनियो नंतानंदु नंद मन सोई रमण पाऊ जिन जिन वसुई रुतु परम मन जो रमण मऊ परम ज्ञान सोई चुतु परम मन जो जिन जिनु भुवन रिधि जिन रोतु परम स्वभाव परम रहु परम परम जिन होतु परम लक्ष्य गम अगम पऊ परम परम जिन होतु ममल में ममल भुवनम भय कृपि संक विलयन्ति काम में उपनम विलियम भय कृपि ममल पाहुणम भोक्षम। देखो भाई कितना आनंद अमृत भरा हुआ। जय हो जय हो जय हो। कितना आनंद है पढ़ने में, कितना आनंद, एक एक शब्द में कितनी चैतन्य अनुभूति भरी हुई। पहली गाथा है ना, पहली फूलना, पहली फूलना में तनहा आनंद, देव देव स्वरूप का प्रकाश है। गिर मतलब चिन्माड़ी, भगवान के मुखारविंद से गिर, सरस्वती गिरती है, गड़गड़ झेलते हैं, ठीक है। हाँ, गिर शब्द को गिरा इस नाम से कहा। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कैसी आनंद, अपने देव स्वभाव को कैसा आनंद बरसा रहे। पहली गाथा में उस तत्व को सिद्ध, उस तत्व को कहा कि वो परम आनंद में वो अपना जो तत्व है वो ही सिद्ध स्वभाव। दूसरी गाथा में कहा जिन जिन पर कह रहे हैं कि तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध निर्मल निरंजन भाव हो। तीसरी गाथा में कहा कि अरे परम पद को प्रमाण करो, साधु भी इस ज्ञान विज्ञान में निरंजन भाव से अपने आप को देख रहे हैं। चौथी गाथा में कहा कि हे भक्त अब तो भय को छोड़ो, परमानंद में अपना स्वभाव है, ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव में रहो। छठी पांचवी गाथा में कहा कि देव को देखना चाहते हो तो वो अपने अंतर में है, ज्ञान विज्ञान की शक्ति से उस देव स्वभाव को अपने अंतर में दान दो, उपयोग को अंदर में लगाओ तो देव का दर्शन होगा। छठी गाथा में कहा अरे देखो देखो दर्शन ज्ञान का समूह ये अपना ज्ञान विज्ञान में तत्व है, शब्द विमान से मोक्ष मार्ग में अपने दाता को उत्पन्न करो, शब्द विमान में बैठो, जिनवाणी के विमान में बैठो और स्वानुभूति का प्रसाद लो। सातवीं गाथा में कहा कि दर्शन ज्ञान में अपना शाश्वत स्वभाव है, स्वीकार करो मुनि, साधु भी मान लो कि ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान में स्वयं की लब्धि में आचरण करते हैं, अनंत चतुष्टय में रमण करते हैं तो ही मुक्ति को पाते हैं। तुम कहां पर में देख रहे हो, अंग अंग में सर्वांग में मैं दर्शन ज्ञानमयी ही हूं। आठवीं गाथा में कहते हैं ऐसे सर्वांग में शुद्ध आत्मा का हियार हृदय में दर्शन करो, हृदय में, बाहर नहीं मिलेगा भगवान। अर्थ से संपन्न गायक भाव की रुचि वाला ये परमात्मा जिनवाणी के माध्यम से अपने हृदय में जागृत होगा। फिर दर्शन ज्ञान की ज्योति से ये आत्मा अनुभूति का विषय बनेगा। इन शब्दों के माध्यम से अपने अंतर हृदय में ऐसे आत्मा की हुंकार लगाओ अर्घबिंद,
तो निर्विकल्प प्रकाशमान सत्ता का प्रकाश हो जाएगा। 9वीं गाथा। 10वीं गाथा में कहते हैं हृदय में उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ। ऐसे ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से अपने देव स्वभाव को अनुभूति में लो। रत्नात्रय में है। 11वीं गाथा में कहते हैं जहां जहां ये वीतराग तत्व उत्पन्न होता है, दर्शन ज्ञान की दीप्ति जगती है, तो भगवान की वाणी में आया है क्या, वहीं अपने दृष्टि दर्शन तू, वहीं अपनी दृष्टि में अपने परमात्मा का दर्शन होता है। जहां जहां पुरुषार्थ है वही है। जम दर्शियो अनंत मऊ। अरे देखना है तो देखो कि मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में चैतन्यमयी परमात्मा हूं, तो देव पद प्रकट होगा। 13 नंबर की कार्य। 14 नंबर में शायक स्वभाव नहीं, 13 नंबर में परम ज्ञानतम परम पद। परम ज्ञान में अपना परम पद है, इसको अपने अंतर में देखो कि परम भावमयी है। अरे सुन तो लो, तारण स्वामी चलती ब्रिया में कह रहे हैं जिनियो अनंत कर्मों को जीत लो, तुम स्वयं जिनवर हो। 15वीं गाथा परम भाव को उत्पन्न करो। अरे मान जाओ कि परम ज्ञान में मेरा स्वभाव ही है, इससे जुड़ोगे तो जीत लोगे कर्मों को, और कर्मों का उत्पन्न होना बिला जाएगा। 16वीं गाथा परम पारणामिक भाव में मेरा परम वीतराग तत्व है। परम जिनेन भगवान कह रहा है ऐसे परम पारणामिक भाव का लक्ष्य बनाओ, इसे अनुभव में गमो तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा परम जिनेश्वर भगवान ने कहा है। अंतिम गाथा ममल स्वभाव के आश्रय से ही ममल भाव की उत्पत्ति होती है। जब ऐसे ममल भाव को स्वीकार करोगे तो भय विला जाएंगे, सल शंकाएं खत्म हो जाएंगी, कर्म का उत्पन्न होना विला जाएगा, और ये भय के अपने ममल पावर जी ग्रंथ अपने अनुभव से प्रकार हो जाएगा। तो मेरा जीव संसार के बंधन से छूट जाए। ऐसे ममल पावर जी ग्रंथ में तारण स्वामी ने अपने देव स्वभाव का प्रकाश किया है। आप और हम सभी ऐसे देव स्वरूप को जान के अपने देवत्व, अपने अंतर के देव की दीप्ति को जगाएं, आत्मज्ञान की ज्योति को जगाएं, और सभी जीव ऐसे परम दशा को प्राप्त हो इन्हीं मंगल भाव के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण करण मंडलाचार्य जी जय नमोस्तु। आनंद